नमस्कार दोस्तों, पीएलसीएस कार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में पल्स टाइमर के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये पल्स टाइमर क्या है, इसकी एड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है और इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये पल्स टाइमर कहाँ मिलेगा। तो ये मेरा सिमेटिक मैनेजर का जो है वो प्रोग्राम एरिया है। इसमें आपको जो है टाइमर सेक्शन, इंस्ट्रक्शन ट्री में आपको ये जो टाइमर का सेक्शन है इसमें मिलेगा। मैंने इनिशियल जो आपको टाइमर का इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि 5 तरीके के टाइमर होता है। तो 3 टाइमर के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर और रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। ये 3 टाइमर्स के बारे में मैं अपने पिछले वीडियोज में आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए, क्योंकि ये आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में तभी आएगा ये वीडियो जब आप उन टाइमर्स के बारे में जानेंगे। फोर्थ जो टाइमर है मेरा वो है पल्स टाइमर। आप यहाँ देख सकते हैं, जब मैंने इस टाइमर को क्लिक किया यहाँ पे तो क्या है, असाइन पैरामीटर्स टू एंड स्टार्ट पल्स टाइमर। तो ये क्या है, पल्स टाइमर है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो मैंने आपको टीटी बिट के बारे में बताया था, टाइमर टाइमिंग बिट। ऑन टाइमर के साथ, ऑफ टाइमर के साथ मैंने बताया था कि ये अवेलेबल नहीं है। सीमेंस में टीटी बिट डायरेक्टली नहीं होता। टाइमर जब टाइम कर रहा होता है, टाइमर जब रन कर रहा होता है, उस समय ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप डायरेक्टली बिट यूज करके टाइमर को हाई करा सके। बट सीमेंस में टाइमर्स अवेलेबल हैं जो टीटी बिट की तरह बिहेव करते हैं, जिनके आउटपुट जो है वो टीटी बिट की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर आपको टीटी बिट की जरूरत है तो जो तरीका मैंने आपको बताया था उस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या आप एक अलग से टाइमर यूज कर सकते हैं। और कौन सा टाइमर यूज कर सकते हैं, वो टाइमर है मेरा पल्स टाइमर। पल्स टाइमर की बात हम लोग करने वाले हैं कि इसको टीटी बिट की तरह कैसे यूज करते हैं। उसके लिए मुझे क्या जरूरत है, पल्स टाइमर को यूज करना है। तो मैंने एक नेटवर्क में पल्स टाइमर लगा लिया। इसे इनपुट देने के लिए मैंने एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट यूज किया है। इसकी एड्रेसिंग ले ली, I0.0। टाइमर की एड्रेसिंग सिंपल T0 T1 अप टू T255 तक ले सकते हैं हम लोग। यहाँ T0 ले लिया है मैंने। अब ये हमारा है टाइमर वैल्यू। टाइमर वैल्यू का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, S5T हैश, और जितने भी सेकेंड्स के लिए है, जितने भी मिनट के लिए है वो आप लिख देते हैं। तो मैंने अभी इसको 20 सेकेंड किया है तो 20 कर दिया, एंटर। थोड़ा ज्यादा टाइम रखता हूं ताकि आप देख सके, समझ सके कि टीटी बिट के साथ कैसे बिहेव करता है, टीटी बिट के तरह ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है। अब यहाँ आउटपुट के लिए मैंने क्यू के साथ एक आउटपुट कॉइल अटैच कर दिया। इसकी एड्रेसिंग Q0.0। अब अगर मुझे रीसेट भी करना हो तो उसके लिए एक रीसेट कॉइल ले लेता हूं मैं, I0.1। अब जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा मेरा टाइमर रीसेट हो जाएगा। तो एक बार मैं इसे रन करा के देखता हूं। इसके लिए मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड कर दिया और स्टेटस ऑन कर देखेंगे। यहाँ सिमुलेटर ऑन करता हूँ, ये स्टॉप मोड में है, इसके लिए इसे रन मोड में डालता हूँ। और रन मोड में जाते ही जो है मेरा पीएलसी प्रोग्राम रन मोड में आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे अभी इनपुट लो है तो कुछ नहीं हो रहा है, टाइमर रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इनपुट हाई करूंगा सिमुलेटर में, जैसे ही 0 नंबर इनपुट को हाई करता हूं, आप देखेंगे टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया और सेम टाइम पे आउटपुट हाई हो गया। टीटीबीट में यही होता था, सेम टाइम पे आउटपुट हाई हो गया। और ये आउटपुट कब तक हाई रहेगा, जब तक कि मेरा टाइमर रन करेगा, जब तक कि ये टाइमर का जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, एक्यूमुलेटर है, वो 0 को रीच नहीं करेगा। क्योंकि ये डिक्रीमेंटेड वैल्यू है, या इसका जो एक्यूमुलेटर है वो डिक्रीमेंट करता है। और जैसे ये 0 हुआ, आप देखें इनपुट हाई है लेकिन मेरा जो टाइमर है वो, अब आउटपुट, टाइमर का जो आउटपुट है वो ऑफ हो चुका है। तो किसी भी कंडीशन में, इवन इफ इनपुट हाई, द आउटपुट ऑफ टाइमर विल बिकम 0। तो ये बिल्कुल टीटी बिट की तरह है, जब तक टाइमर चलेगा तब तक आउटपुट हाई रहेगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे आपने शोले मूवी देखी थी, उसमें गब्बर क्या कहता है,
बसंती को, नाच बसंती नाच, जब तक तेरे पांव चलेंगे बीरू की सांसें चलेंगी। तो ये जो है आउटपुट आपका जो है वो बीरू की सांस है, और ये जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है ये बसंती के पांव है। जब तक ये चलेंगे ये आउटपुट हाई रहेगा, सिर्फ तभी तक ये हाई रहेगा। जैसे ही एक्यूमुलेटेड वैल्यू रुका, जैसे ही एक्यूमुलेटर की वैल्यू रुक गई, आउटपुट जीरो। बहुत आसान है ये समझना कि जब तक टाइमर चलेगा। तो ये बिल्कुल टीटी बिट है। आप चाहें तो टीटी बिट के तरीके से, जो तरीका मैंने आपको बताया है टी ऑन टाइमर के साथ, उसका यूज कर सकते हैं, या इंडिविजुअल टाइमर के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, एक बार दोबारा चेक करते हैं। अब मैंने इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करते ही जो है ऑलरेडी पहले से ऑफ है। अब दोबारा जब मैंने इसे ऑन किया तो आप देखिए फिर से स्टार्ट हो गया। अब अगर बीच में मैं किसी समय इसे ऑफ कर देता हूँ, देखिए सिग्नल ऑफ किया, अब देखिए आउटपुट मीन्स ये बिल्कुल टीटी बिट की तरह है। टीटी बिट में भी मैंने आपको जो है एलन ब्रेडली या दूसरे पीएलसी में बताया था जहां टीटी बिट अवेलेबल है। क्या होता है, जब सिग्नल ऑफ कर देते हो टाइमर को, अगर सिग्नल नहीं मिलता है तो आउटपुट अपने आप ऑफ हो जाता है। तो यहाँ भी यही हो रहा है। और फिर दोबारा जब सिग्नल देते हो तो फिर से टीटी बिट हाई हो जाता है। अब टीटी बिट हाई है, और अगर मैंने बीच में रिसेट कर दिया, आप देखें रिसेट करते ही क्या हुआ, जितना ये रन किया था वहां पे रुका हुआ है। ठीक है, तो ये रिसेट, अब जैसे ही मैं रिसेट हटाऊंगा, इसके बाद ऐसा नहीं, इनपुट तो हाई है लेकिन आउटपुट फिर से हाई नहीं हुआ। अब इसे फ्रेश पल्स चाहिए, क्योंकि ये पल्स टाइमर है। ये टाइमर टाइमिंग बिट को फॉलो करता है। तो आपको मैंने ऑन टाइमर में भी बताया था, रीसेट करने के बाद आपको फ्रेश पल्स चाहिए, ताकि दोबारा से आपका टाइमर स्टार्ट हो सके। जब आप इसे ऑफ करके फिर से फ्रेश पल्स देंगे तो ये हाई हो जाएगा। अब देखें, फिर से मैंने रीसेट कर दिया। अब रीसेट करने के बाद अगर मैं इसे फिर ऑफ करता हूँ रिसेट को, जो रिसेट कॉइल है मेरा, रिसेट इनपुट जो है I0.1, इसे जब मैं ऑफ करता हूँ तो आप देखें ये इनपुट मिल रहा है, लेकिन टाइमर रन नहीं करेगा, इसे प्रेस पल्स चाहिए फिर से। तो ये ध्यान हमें रखना होता है कि ये टीटी बिट की तरह तो बिहेव करता है, बट उसे प्रेस पल्स की जरूरत होती है। तो आई होप कि ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल टीटी बिट है, टाइमर टाइमिंग बिट। और इसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल टीटी बिट की तरह बिहेव करता है। सिग्नल मिलते ही हाई हो जाता है, जैसे ही पावर फ्लो होता है टाइमर में, टाइमर का प्रीसीडिंग इनपुट जैसे ही हाई होता है, टाइमर स्टार्ट होता है, ये हाई हो जाता है। और जैसे ही टाइमर का चलना बंद होता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू जीरो हो जाती है, क्या होता है, ये आउटपुट ऑफ हो जाता है। भले ही इनपुट ऑन हो, इनपुट से इसे फर्क नहीं पड़ता, ये उतनी देर के लिए चलेगा, वही जब तक बसंती के पांव चलेंगे बीरू की सांसें चलती है। अब आपने कहा कि सर अगर मैं इसके आउटपुट को कहीं इस्तेमाल करना चाहूँ किसी और नेटवर्क में, तो पॉसिबल है। मान लो आपने पहले नेटवर्क में टाइमर यूज किया है, और चौथे पांचवें छठे किसी और नेटवर्क में आपको इस टाइमर का आउटपुट यूज करना है। स्टेटस जो होल्ड कर रहा है इसका आउटपुट, कि सिग्नल मिलते हैं हाई हो रहा है, उसका यूज करना है। तो कैसे करोगे, उसके लिए दूसरा नेटवर्क लेते हैं, और इसमें मैंने क्या किया, टाइमर का आउटपुट इस्तेमाल किया। तरीका वही है, सिंपल, टाइमर की एड्रेसिंग T0 ले लेते हैं, और इसके साथ एक दूसरा आउटपुट। आप यहाँ आउटपुट हटा भी सकते हैं, Q0 तो आप देखेंगे दोनों आउटपुट सेम टाइम पे हाई होता है। तो आप किसी दूसरे जो है उसमें, किसी दूसरे नेटवर्क में भी आप चाहें तो आउटपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस आउटपुट को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। अभी चेक करेंगे हम लोग इसके बाद। तो अभी मैंने प्रोग्राम डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन करते हैं। अब देखते हैं सिमुलेटर में, अभी जो है इनपुट लो है मेरा, जैसे ही मैं इनपुट हाई करता हूँ आप देखिए दोनों आउटपुट हाई हो गए, और जैसे ही मैं लो करता हूँ लो हो गया। अब अगर हाई भी है, दोनों आउटपुट हाई है मेरे, फिर भी आफ्टर 20 सेकेंड अपने आप इनपुट हाई रहेगा, लेकिन अपने आप आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा। तो ये अगर मैं किसी और नेटवर्क में भी यूज करता हूं तो ये बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसा कि टाइमर से अटैच्ड आउटपुट यूज होगा। तो ये टाइमर का जो पल्स टाइमर का आउटपुट है, और ये हमारा पल्स टाइमर है, इसका बिहेवियर आप देख रहे हैं। आप देखें जैसे ही 20 सेकेंड कंप्लीट हुआ ये दोनों आउटपुट ऑफ हो। अब आपने कहा कि सर अगर मैं इस आउटपुट को डिलीट कर दूं तो क्या होगा, क्या एरर आएगा प्रोग्राम में। इसे डाउनलोड करके चेक करता हूं कि क्या प्रोग्राम में एरर आएगा। बिल्कुल नहीं, अगर एरर आता तो ये प्रोग्राम आपका डाउनलोड नहीं होता। अब आप देखें जैसे ही मैं ये इनपुट हाई करता हूं, ऑलरेडी पहले से हाई था,
फ्रेश पल्स चाहिए इसको, देखिए ये हमारा आउटपुट हाई हो गया। तो आप, कोई जरूरी नहीं कि टाइमर के साथ आउटपुट यूज करें, आप अगले नेक्स्ट रंग में भी जो स्टेटस जो है आउटपुट टाइमर का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना टाइमर के साथ आउटपुट को अटैच किए हुए। तो आई होप कि आपको पल्स टाइमर के बारे में आइडिया मिल गया होगा, आप पल्स टाइमर को समझ गए होंगे, सारा डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना हो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और कुछ अगर ज्यादा डिटेल में आपको चाहिए, आप 1 to 1 सी जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल व्हाट्सएप किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल 1 to 1 इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, या मैं आपको डायरेक्टली ट्रेन करूं, तब भी आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी, किसी भी तरीके की ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग जो है आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। एक पूरी कंसंट्रेटेड टीम है जो सिर्फ अलग अलग ब्रांड्स के पीएलसी, स्कैडा, इन सब पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ये मेरा मेल आईडी है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।